घर में चारों तरफ शादी का माहौल है। सारे मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। इतने में मेरी जेठानी आती है। मेरी जेठानी मेरे पति के साथ लड़ने लगती है। मेरी जेठानी ससुर से कहती है, जब मैंने अपनी लड़की की शादी की थी तब तो आपने कुछ नहीं दिया था। आज देवर की लड़की की शादी है तो आप उसे इतना सारी चीज़ें दे रहे हैं। आखिर मेरे बच्चे भी तो आपके अपने ही पोती पोते हैं, फिर यह फ़र्क क्यों? मेरे पति ने सबसे ज़्यादा कमाई आपको दी है। जब तक हम एक में थे तब तक मेरे पति जितना कमाते थे सारा आपके हाथ में रखते थे। फिर भी मेरी बेटी की शादी में आपने कुछ नहीं दिया था। और देवर जी तो शुरू से ही निठल्ले थे, कुछ भी काम नहीं करते थे, लेकिन फिर भी आज आप इनकी लड़की की शादी में इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं। जब सासू माँ मरी थी तो उनके पास भी बहुत जेवर था। उस जेवर से भी आपने एक भी चीज़ नहीं दी। आपने शुरू से ही इन दोनों भाइयों में फ़र्क किया है। आज आप जितना सामान इस शादी में देंगे उतना ही सामान आज मुझे यहाँ से लेकर जाना है, नहीं तो न मैं शादी नहीं होने दूँगी। जब सासू माँ बीमार थी मेरे पति ने अपनी कमाई का एक एक पैसा उन पर लगाया था, फिर भी आपने मेरी लड़की की शादी में कुछ नहीं दिया। मुझे मेरा हक चाहिए। तभी मेरे पति बोलते हैं, भाभी कैसी बात करती हो? तुम पिताजी ने जितना तुम्हारी लड़कियों की शादी में किया उतना किसी के लिए नहीं किया। तुम्हारी 2 लड़कियां थी, 1 लड़का था। तीनों बच्चों की शादी में पिताजी ने सबसे ज़्यादा किया है और मेरी यह अकेली लड़की है, तो इस अकेली लड़की की शादी में पिताजी ने ऐसी कौन सी चीज़ फालतू दे दी है? बड़े भैया अगर अपनी नौकरी का सारा पैसा पिताजी को देते थे तो जब आप बीमार पड़ी थी आपके ऊपर भी पिताजी ने 6 लाख रुपए खर्च किए थे। उस वक्त आपको उधार देने वाला भी कोई नहीं था। तो भाभी जवाब देती हैं, मेरी बीमारी पर पिताजी ने ऐसे ही पैसा नहीं लगाया था। जब कुछ पता ना होता तो बोला मत करो। मेरे पति ने जब सासू माँ बीमार थी तब ब्याज पर पैसा उठा करके उनके ऊपर लगाया था, क्योंकि पिताजी की तनख्वाह भी रुक गई थी। उस वक्त घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब मेरे पति ने सासू माँ पर पैसा लगाया था। बदले में पिताजी ने मेरे ऊपर लगाकर कोई एहसान नहीं किया है। मुझे जो पिताजी के नाम 5 बीघे ज़मीन है उसमें से आधा हिस्सा चाहिए। तभी मेरे पति बोलते हैं, वह 5 बीघे ज़मीन पिताजी के लिए रखी है। जब वह जिंदा रहेंगे तब तक उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता है। तभी ससुर के एक बहुत खास दोस्त हैं, वहाँ पर खड़े हुए यह सारा तमाशा देख रहे थे और वह बोलते हैं, शर्म करो तुम दोनों। जिस आदमी से तुम लोग अपना हक मांग रहे हो उस आदमी ने अपनी ज़िंदगी में पूरी कमाई तुम लोगों पर लगा दी। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं बनाया। जो कुछ बनाया तुम्हारे आने वाले कल के लिए बनाया। फिर भी तुम दोनों जानवरों की तरह लड़ रहे हो। बहू, जिस 5 बीघे ज़मीन की तुम बात कर रही हो वह 5 बीघे ज़मीन कब की बिक चुकी है। जब तुम्हारी लड़की की ससुराल में परेशानी की जा रही थी तब वह ज़मीन बेचकर तुम्हारे ससुर ने पैसे दिए थे। और आज जो पैसा इस शादी में खर्च हो रहा है, इस आदमी ने अपने बुढ़ापे के लिए एफडी करवा रखी थी। उस एफडी को तोड़कर इस शादी में खर्च किया जा रहा है। तुम लोग अपने आप को बहुत महान समझते हो और तुम लोग तो इतना भी नहीं जोड़ पाए कि अपने बच्चों का फ्यूचर सही कर सको, अपनी लड़कियों की शादी कर सको। और इस बूढ़े आदमी से लड़ रहे हो जिसने तुम लोगों को भी पाल पोस कर तुम्हारी शादियां की और तुम्हारे बच्चों की भी शादियां की। तुम्हारे सारे बच्चों की शादियों का दहेज इस बूढ़े आदमी ने अपनी जुड़ी हुई कमाई से दिया है। मेरे ससुर के दोस्त की यह बातें सुनकर मेरे पति और जेठानी दोनों चुप हो गए। उधर मेरे ससुर की आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वह कुछ नहीं कह पाते।